इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। खोटो है पर मालिक मोटो है, तो डर किस बात को। ये कछो है गुरुदेव साथो है, तो डर किस बात को। विपदा जो आई गुरुवर खाने ही सलकानी है। विपदा जो आई गुरुवर खाने ही सलकानी है, लाज बचानी है। मारे मन की बात गुरुवर तारे से न जानी है। मारे मन की बात आपकी धीरे तालियां अपनी जगह से भक्ति कीजिएगा। संसार बड़ा कर ही मैंने अपने को अग्नि में डाला, जिसमें जल जल कर मैंने ही अपना निज रूप मिटा डाला। विश्वधारस बरसा कर को दानल को अब शांति करो, मेरा भवताप मिटा कर तुम इस चंदन को स्वीकार करो। ओम जगत पूज्य निरापक्षणम निपुंग श्री सुधा सागर इंद्राय नमः। संसारिता विनाशनाय चंदिनम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए अक्षत को लेकर आइए, शीघ्रता से अक्षत स्थान कीजिए। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। सुधा सागर रक्षा करना परिवार तेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मेरे सुधा सागर रक्षा करना परिवार तेरा है। पत्थर को मोती कर दिया उपकार तेरा है। पत्थर को मोती कर दिया उपकार तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। इस भव समुद्र से तरने को रत ही यह नौका है, जो खंड खंड हर पहलू को एक रूप बनाने मौका है। इसी अक्षय पद को ही पाने में अक्षत को मैं चढ़ाता हूँ। उस पद का बनने में सुधा मांगने आया हूँ। हारे 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 के सहारे हमारा हो गुरुवर, मुझे तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिन हमारा हो गुरुवर, मुझे तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन, ओम जगत पूज्य निरापक्षण मुनि पुंग श्री सुधा सागर इंद्राय नमः। अक्षय पद प्राप्ति अक्षितां निर्वपामिति। बाजी बाजी जल्दी से शीघ्रता से जो भी समर्पित कर लेते हैं वह शीघ्रता से स्थान की ओर प्रस्थान करते जाइएगा। बाजे बाजे रे बाजे रे सैनाई गुरुवर तारे नाम की। बाजे बाजे रे सैनाई गुरुवर तारे नाम की। आई सुख घड़ी देखो हमारे आंगन आज रे। आई सुख घड़ी देखो हमारे आंगन आज रे।
करो गतियों में फिर करने पीछा वाला मुकदा तेरा। अब काम बाण बीतन से ही तुमन तुझ चरणों में आया हूँ। इस मन का शासक स्वयं बनो श्री सुधा सिंधु तुम दो छाया। ओम रह जगत पूजन निरापक्षमण मुनि पुंग श्री सुधा सागर इंद्राय नमः। काम बाण विधन सनाए पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। चलिए शीघ्रता से जिन्होंने समर्पित किया चलिए। शीघ्रता से घूम के निकल जाइएगा। जिनका हो गया वो आगे निकलते जाइए। निकलते जाइए और दूसरा मौका नैवेद्य। चलिए भैया यही धर्म है आत्मज्ञानी का श्री वंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म के भैया इस धर्म के भैया का कहना है धर्म अहिंसा का कहना। चलो हाथ ऊपर। धर्म है आत्मज्ञानी का श्री वंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म के भैया इस धर्म के भैया का कहना है धर्म अहिंसा का कहना। जय हो 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 जय हम संसार का नियम है या नियम सार का मंत्र है या रहते हैं ज्ञानी रहते हैं ज्ञानी मस्ती में मस्ती बीजू में हस्ती में। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय। अब तक अनंत व्यंजन खाकर मैं धन की धूप चिमटाता हूँ पर शांत कभी ना हुई लेके पटराता हूँ। मैं वृत्ति समर्पित करके अब इस भाव में गोता करता हूँ। इस सुधा रोग से बचने को मैं सुधा वृत्ति को ही ध्याऊं। जय हो 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 जय। ओम रह जगत पूजन निरापक्षमण मुनि पुंग श्री सुधा सागर इंद्राय नमः। सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। चलिए शीघ्रता से स्थान की ओर प्रस्थान। रुक जाओ भैया, एक बार सबको खाली करने दो, थोड़ा सा रुक जाओ। बहुत ही देखो जल्दी से स्टेज खाली करिए। आपकी भक्ति को और आपके भावों को यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बहुत ही मनोहारी दृश्य। गुरु की भक्ति कैसे करनी चाहिए और गुरु के प्रति समर्पण कैसा होता है, ये पाठशालाएं आज एक उदाहरण के रूप में पूरे भारत पर देख रहा है कि गुरु के प्रति भक्ति कैसे पूजन की जाती है, कैसे भक्ति भाव के साथ में उल्लास के साथ में गुरु की पूजन यहाँ पर की जा रही है। पूरा भारत आज इन पाठशालाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में देख रहा है कि ऐसी भक्ति करना चाहिए। चलिए दुनिया में गुरु हजारों है मुझे सुधा सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है मेरे सुधा सागर जी का क्या कहना। मेरे सुधा गुरु का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना। मेरे सुधा गुरु का क्या कहना इनके शिष्यों का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है उन्हीं कुंडली का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है मेरे सुधा सागर जी का क्या कहना। पीड़ित हो भगवन में दुख भरपूर शाह और आदि देश की तो बिछावते व्याकुल हो सक चोर रहा। अदीब गुरु यही काम नजदीप में दीप समर्पित करता हूँ। सुधा दीप की ज्योति से मैं अंतर दीप जलाता हूँ। दिल में गुरु के नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएंगे गुरु के जरा दिल से बुला के दे। आएंगे मेरे गुरु दिल से बुला के दे।
महाराज जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुदासा गुरुविंद्राय नमः महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि। बहुत सुंदर आपकी भक्ति। चलिए जिन्होंने चला लिया खाली करो, थोड़ा सा खाली करो पहले, चले हाँ रख दो इसको। चलिए चलिए चलो बच्चों, चलो चलो पहले खाली करो, करें खाली करें पहले। माँ जी चलिए, चलो वहां से सीखता करें। चलो भैया आंग लीजिए, छंद लीजिए। चलिए शीघ्रता से हटते जाइए प्लीज। चलिए हो मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। हो मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु सुधा सागर, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में करने आया, पूजन में करने आया, जल को मैं लेके आया हो। पूजन में करने आया, भक्ति में करने आया, धूप में लेकर आया हो। आए हम तो तेरे द्वारे हो गुरुवर जी, आए हम तो तेरे द्वारे हो गुरुवर जी, आए हम तो तेरे द्वारे हो गुरुवर जी, आए हम तो तेरे द्वारे हो गुरुवर जी। रही धधकी रही दुख की ज्वाला, धरती नव त्रस्ती रहा जिससे होत पड़े संसारी जन, कर्मों को करते नित जिससे। इस कर्म पूंज के नास हित चरणों में धूप चढ़ाता हूँ, जल कर में सभी जल जाए मेरे भाव हृदय में लाया हो। चरणों में आऊंगा, पूजन रचाऊंगा, पूजन को करके मैं धोसा कर जाऊंगा। हो रही जय जयकार मेरे सुधा गुरु की, हो रही जय जयकार मेरे सुधा गुरु की। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण पिता तुल्य पूज्य मुनिपुंग श्री सुधा सागर इंद्राय नमः दुष्ट अष्ट क्रम दयनाय धूपम निर्भवामि। चलिए फल लेकर के जिनको समझ बुलाएं, पहले यह स्थान खाली कर दें। चलिए सीख दस, जल्दी से अपनी व्यवस्था हमें स्वयं बनानी है। देखिए आप सभी समझदार हैं, आपको बार बार कहने की जरूरत ना पड़े कि आप जगह खाली कीजिए। आपने चढ़ा लिया, दूसरे को मौका दीजिए, जल्दी से खाली कर दीजिए जगह। ओ पंखिड़ा ओ पंखिड़ा पंखिड़ा ओ पंखिड़ा 1 2 3 4 पंखिला तो उड़ के जा जो आगरा नगरी रे, ओ पंखिला तो उड़ के जा जो आगरा नगरी रे। मेरे गुरुवर से कहना तेरे भक्त आ रहे, मेरे गुरुवर से कहना तेरे भक्ति आ रहे। पंखिला हो पंखिला, पंखिला हो पंखिला। सभी बड़े
पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मेरा गाँव का पुजारी भाई जल्दी आओ रे, वो मेरे गुरुवर की पूजन को द्रव्य लाओ रे, मेरे गुरुवर की पूजन को द्रव्य लाओ रे, अरे जल भी लाओ अक्षत लाओ पुष्प भी लाओ रे, अरे जल भी लाओ अक्षत लाओ पुष्प लाओ रे, मेरे गुरुवर की भक्ति को गर्व चलो रे, मारे गुरुवर की भक्ति को गर्व चलो रे। ढोलीरा ढोल रे बजा देखो आई शुभ घड़ी, ढोलीरा ढोल रे बजा देखो आई शुभ घड़ी, अरे आई शुभ घड़ी देखो मंगल घड़ी, ओ आई शुभ घड़ी देखो मंगल घड़ी, ढोलीरा 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 ढोल रे बजा देखो आई शुभ घड़ी, ढोलीरा ढोल रे बजा देखो आई शुभ घड़ी। जिसको निज कह कर अपनाया, साथ पूर्ण कर दूर खड़ा, मेरा विदेश कर आत्म को संसार मार्ग पर घुमा रहा, निज रूप न अब तक समझ सका, पूछा था जो अंतिम बलिदा, जिस मोक्ष सुबल को पाने का यही शुभ प्रतीक तरुटा फलता, अतएव तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ मैं यह फल, हे शुदा सिंधु वह शाश्वत फल मिल जाओगे सो इससे जगत पूजने राधक समर्थ तीर्थोद्धारक मुनि पुंग श्री सुधा सागर मुद्राय महामोक्ष बल प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए शीघ्रता से खाली करें। और अब अर्घ के लिए हाँ सभी लोग खाली कर मंच को। चलिए जल्दी से भैया, खाली कर दीजिए। हाँ, अब अर्घ के लिए आएंगे हमारे अर्घ के लिए स्थानीय चतुर्मास कमेटी, संस्थान कमेटी सांगानेर, ब्रह्मचारी भैया बहन और संस्थान के विद्वान भाई आएंगे अर्घ को लेकर के। बाकी सब लोग शीघ्र खाली करें मंच को। चलिए चलिए जल्दी से। राजगुरु सपने में आए, राजगुरु सपने में। देखो कमेटी वाले आ रहे हैं और पीछे अब मैं खाली कर जल्दी शीघ्रता से खाली कर, पहले खाली कर, ऐसे नहीं होगा। चले चलिए भैया। राजगुरु सपने में आए, राजगुरु सपने में आए, अखियां खुल गई निदियां उड़ गई, अखियां खुल गई राजगुरु सपने में आए, राजगुरु सपने में आए। झिनी झिनी उड़ रे गुलाल चलो रे आगरा नगरी, हो झिनी झिनी उड़ रे गुलाल चलो रे आगरा नगरी, 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 वहाँ बैठे महाराज आगरा नगरी, अरे वहाँ बैठे महाराज चलो रे आगरा नगरी, जल चंदरिया छत पोस्त मिला नई वेद दीप ले गुण गाओ, धूप बना कर मैं उससे महाबल को पाऊं, अर्घ चढ़ा कर हे मुनिवर मेरे अर्घ रहिस दुख पाओ, रहित अक्षय पद को पाकर निज को ही जाओ, यही अर्घ मुनि चढ़शील रहा निज गुण का अर्घ बनाओ, समान ही बन कर मैं सीता से तो बन जाओ, जयकारा लगाओ जयकारा, जयकारा लगाओ जयकारा कि भक्तो गुरुदेव है करा, एक आज हम भक्ति करेंगे गुरु चरणों में रहेंगे, आज हम भक्ति करेंगे गुरु चरणों में रहेंगे, ज्ञान दे फिर ना कर मेरे गुरुवर सुधा सागर।
हो क्या रज हो जन जन के मेरे गुरुवर सुधा सागर कवितों के भाग्य विधाता के गुण गाएंगे सौगंध हमें हर वर्ष गुरु के आएंगे सौगंध हमें कसम गुरु के खाएंगे भक्ति में प्रभु भक्ति में हमें धूम मचाए भक्ति में आज जगत पूजनीय बक्समठ तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर इंद्राय नमः अनर्गवत प्राप्ति आरिगम निर्वपामति जय माला सीखला। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सब चलिए, लोग हाथ सभी- जोड़े और नमोस्तु करें अपने दोनों हाथ जोड़ करके। हे गुरुवार नमोस्तु, हे गुरुवार नमोस्तु, हे गुरुवार नमोस्तु। चले स्थान ग्रहण करें सभी लोग। जय कारा गुरुदेव का बोलो जगत पूजनीय बक्समठ तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। चलिए अब शीघ्रता से स्थान ग्रहण करें। चलिए ग्रहण करें सभी लोग। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर यहाँ पर अष्ट द्रव्य को, हाँ चले सभी लोग बैठे अपने स्थान पर। देखिए यहाँ पर जो अष्ट द्रव्य लाए हुए थे, देखने में हम कहते हैं पढ़ने में अष्ट द्रव्य, लेकिन जो द्रव्य आपकी सुसज्जित थी, सजाई हुई थी, आपने उसको तैयार किया था, उसमें तो ऐसे लग रहा था अष्ट द्रव्य नहीं, ये तो ऐसे अनेक द्रव्यों से सजा करके आप लाए हुए थे। बहुत ही मनोहारी आज पूरा भारत देख रहा है कि पूजन हो तो ऐसे हमें करना चाहिए। सभी लोग बैठ जाइए, हाँ बैठे। जब हम पूज्य गुरु की मंगलवाणी सुनेंगे उस समय हम आपको अवसर दिया जाएगा। चलिए नमोस्तु करें, बैठ जाइए, बैठे हो जल्दी आप सभी लोग। हाँ चलिए, और शिवता कर भैया थोड़ा सा, हाँ आइए। अब निवेदन कर रहा हूं आप सभी से शीघ्रता से स्थान को खाली कीजिएगा। पूज्य गुरुदेव का मांगलिक प्रवचन होना है, सभी अपना शीघ्रता से स्थान ग्रहण करो, स्पीड से प्लीज। और बहुत ही कल के जो मेला है, जो कहा गुरुवर ने कि पाठशाला अधिवेशन नहीं, ये तो मेला हो गया है। आज जब हमारे पास जो पाठशालाएं यहाँ आई हुई थी वो, और कुछ पाठशालाएं जो लाइव देख रही थी, किस कारणवश से नहीं आ पाए, कोई विशेष समस्या आ गई थी, तो अन भैया हमारा तो बहुत दुर्भाग्य था कि हम ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। भैया यहाँ पर जो आपका वीडियो आ रहा है जुलूस का, धर्म प्रभावना का, शोभा यात्रा का, हम लोग बहुत दुख हो रहा है। मैंने कोई बात नहीं, आपके विशेष समस्या आ गई थी और आपको आना था, टिकट भी आपकी बन गई थी, गाड़ी भी आपने कंफर्ट कर किया जिससे मुझे जाना है, परंतु कुछ थोड़ा सा एक रीजन आ गया। मैंने कहा आपकी नमोस्तु गुरु चरणों में अवश्य जाएगी। आओ साक्षात उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन आपके परोक्ष रूप में हम आपकी नमोस्तु गुरु चरणों में अवश्य भेजेंगे। तो बाहर से फोन आ रहे हैं, भैया इस बार तो यह जुलूस शोभा यात्रा गुरुवर के चरण सानिध्य में ऐसी संपन्न हुई है कि हमने भी देखी नहीं, और हम होते तो अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते। आइए अपने कार्यक्रम को बिना किसी भूमिका के आगे गति प्रदान करते हैं। हमारे बीच दान तीर्थ चंद्रिका, दानशीला, श्राविका शिरोमणि श्रीमती आशा रानी जी पांड्या साहब विराजमान हैं। उनके कुछ मान सम्मान की कड़ी के लिए मैं निवेदन करता हूं। संस्थान के कोषाध्यक्ष महोदय एवं 12 वर्षीय पाठशाला के समन्वयक महोदय श्री ऋषभ कुमार जी जैन साहब पधारें और इस सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमान ऋषभ कुमार जी साहब। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। आप जग की माता हैं, हमारी माता हैं, अपने सब श्रावकों की माता हैं, क्योंकि उसका कारण है आप बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए एक एक मंजिल बनाई है, जहां पर 50-50 बच्चे और विदेशियां पैदा होंगी, और आजीवन के लिए आपने गोल्ड मेडल के लिए अपना करा है। 500 कलश ये दिए हैं आपके लिए, और सबसे बड़ी बात है पाठशाला की पुस्तकों को जरूरत से कम कीमत करने के लिए आपने 100 कलश रुपए परमानेंट फिक्स डिपॉजिट में कराए हैं, जिससे जो गुरुजी का आदेश है, वो भावना है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म प्रभावना है, जिसको ज्ञान पिपासु है, उसको ज्ञान के
अर्थ के अभाव में ज्ञान नहीं मिले, यह संभव नहीं है। ये बात जरूर है, गुरुदेव की सारी संस्थाएं अमीर होती हैं और वहां पर गरीब का कोई प्रवेश नहीं है, पर महाराज एक हमारे को संस्थान को ये बात बताई हुई है, संस्थान का कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य में आपने 100 कलश दिए हैं, जिससे जो वास्तविक विद्यार्थी है जो पढ़ना चाहता है और वास्तविक तौर पर उसके पास धन की उपलब्धता नहीं है, तो उसको निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। आप अपने संबंधित मंत्री अध्यक्ष से लिखवा करके पत्र भेजें, आपको निःशुल्क किताबें भेजी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है। और बाकी अभी अपन सम्मान की कड़ी में आगे चलते हैं। करो करो। आज एक ऐसी शख्सियत का सम्मान होने जा रहा है जिन्होंने अपना सारा का सारा जीवन जिन धर्म की प्रभावना के लिए लगा दिया। आशा रानी जी की बात करें तो ये चारों प्रकार के दान में आगे रहती हैं। जब बात आती है ज्ञान दान की तो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर और श्री संत सुधा सागर बालिका छात्रावास के लिए दोनों के लिए एक एक मंजिल बना करके 300 कलश की राशि दान दी। जब आती है जिन मंदिर निर्माण की तो तारंगा जी में एक मंदिर उन्होंने अपनी ओर से बनवाया। चांद खेड़ी का इतना बड़ा गर्भालय पूरा श्रीमती आशा रानी पांड्या जी के माध्यम से बन रहा है, और पाठशाला वालों को तो इनका उपकार विशेष मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्पेशल 100 कलश की राशि पाठशाला में पुस्तकें कम रेट में पहुंचे, इसके लिए इन्होंने दान दी है। और इस पूरी भारत की समाज को उपकार इसलिए मानना चाहिए कि इन्होंने 501 कलश की राशि कल घोषणा की बालिका छात्रावास के लिए कि बालिकाएं विदुषी बनेंगी, जगह जगह जाकर के धर्म की प्रभावना करेंगी और उनकी व्यवस्था में कोई कमी ना आए। इतनी बड़ी दान शिरोमणि आज हमारे बीच में विराजित हैं, और इनका समर्पण पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में आप देखेंगे तो सोचेंगे क्या श्राविका श्रेष्ठी हैं ये। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना पूरा जीवन ही इन्होंने समर्पित कर दिया है। बस कहते हैं गुरुदेव आप तो आशीर्वाद दो, हम अपना सब कुछ लगा देंगे, लेकिन ये संस्थान आगे बढ़ते रहेंगे। और विदेश से अमेरिका में इनका बहुत बड़ा कार्य है, और वहां से जो भी इनकी कमाई होती है ये दान में सबसे ज्यादा लगाती हैं ऐसी श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती आशा रानी पांड्या जी। और अब उन्हीं के कर कमलों से और सांगानेर संस्थान की कमेटी के द्वारा श्री सुधा सागरम ऐप यहां पर लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें आपको हमारे संस्थान की सारी गतिविधियां मिलेंगी। संस्थान से जो जो होता है, आज पूरे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको सुधा सागरम प्ले स्टोर पर सर्च करना है और इस ऐप को डाउनलोड आपको कर लेना है। आपको सांगानेर संस्थान से पुस्तकें चाहिए हो, 12 वर्षीय का पाठ्यक्रम का भरना हो, पर्यूषण में आपको विद्वान की आवश्यकता हो, आदि जितने भी कार्य होते हैं पूज्य श्री के जिज्ञासा समाधान और प्रवचन आपको सुनना हो, तो सारी चीजें श्री सुधा सागरम ऐप पर आपको मिलेंगी और आप वहां से बैठ करके स्वाध्याय कर पाएंगे। ये ऐप का लॉन्च आपके समक्ष होने जा रहा है। और निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव की इतनी बड़ी अनुकंपा पूरे भारतवर्ष के ऊपर है, वो जहां विराजते हैं वहां वालों को तो कल्याण होता ही है, लेकिन उन्हें चिंता है पूरे जगत की, पूरे भारतवर्ष की। तभी तो आज पूरे भारत की पाठशाला यहां आकर के गुरुदेव के चरणों में बैठी हैं और मार्गदर्शन चाह रही हैं कि गुरुजी आपका हमें कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, जिससे हम अपनी पाठशाला को और आगे बढ़ाएं। और आपको बता दें पूज्य सुधा सागर जी महाराज की जो सोच है, यदि उस हिसाब से जिस दिन आप अपनी पाठशाला को बना लोगी तो आपकी पाठशाला को देखने के लिए पूरे भारत के लोग आएंगे, जैसे गुरुदेव कहते हैं। इतनी बृहद सोच गुरुदेव की पाठशाला के लिए है। पाठशाला की बहनों को अपना एक आदर्श बनाना चाहिए। पूज्य सुधा सागर जी महाराज को आप देखेंगे,
अधिवेशन हो रहा है, कितने घंटे वो मंच पर समय देते हैं। इनके उस पुरुषार्थ से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितना पुरुषार्थ गुरुजी कर रहे हैं हमारे लिए, हम सब पाठशाला वालों के लिए। अब जो यहां से गुरुदेव हमें साल भर में एक बार एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी के साथ हम अपनी पाठशाला में पढ़ाएंगे और बच्चों के आगे बढ़ाएंगे। ये एनर्जी हमें पूरी गुरुदेव से लेकर के जानी चाहिए। पाठशाला वाले हो चाहे 12 वर्षीय हो, हमें पूज्य गुरुदेव का उपकार अपने जीवन में याद रखना है और अपनी पाठशाला को आगे बढ़ाना है। नमोस्तु गुरुवर। बहुत बहुत अमित भाई, आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत जो हमारे सामने आती है तो एक बहुत ही हर्ष उल्लास होता है कि आपके आगमन से परीक्षा बोर्ड की जो गतिविधियां संचालित होती हैं, आप देखते हैं पाठ्यक्रम आदि जो भी उपलब्ध होता है, आपने उसमें ऐसी अमूल्य राशि 101 कलश की राशि प्रदान करके एवं बालिका छात्रावास को 501 की कलश की राशि प्रदान करके वहाँ की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में आपने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसके लिए संस्थान परिवार एवं परीक्षा बोर्ड परिवार आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करता है। आइए हम बिना किसी भूमिका के जगत पूज्य परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी हमारे चरण कमलों में निवेदन करते हैं, गुरुवर अपनी मंगलवाणी से संचित करें। नमोस्तु गुरुवर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, सारी सृष्टि में कोई भी द्रव्य वस्तु नहीं है जो अपना विकास कर सके, अपने तरीके की जिंदगी जी सके, पतन से उत्थान की तरफ यात्रा कर सके, क्योंकि सारे द्रव्य जीव को छोड़कर अजीव हैं। चार द्रव्य उनमें त्रिकालिक शुद्ध है, न उन्हें पतन का अनुभव है न उत्थान का। पुद्गल द्रव्य जड़ है, उसमें क्या विकास और क्या विनाश, क्या अच्छा क्या बुरा, वो अनुभव करने लायक नहीं है। मूर्ति बना दे तो और उसको गिट्टी बना दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अनुभूति उसके अंदर नहीं है। अब मात्र बसता है जीव। जीव भी जब कर्म फल चेतना में चला जाता है तो बहुत अच्छे कार्य कर सकता है, लेकिन वो अच्छा बनता नहीं है। सबसे बड़ी पाप प्रकृति है स्थावर। कैसा जीव है, इतनी मेहनत इतना उपकार करता है स्थावर जीव, लेकिन उसके खाते किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लिखा रहता।
जीव हुआ तो क्या हुआ, जड़ के समान विकास का कोई रास्ता नहीं। पुण्य का कार्य कर रहा है और पुण्यवंत नहीं, मजदूरी कर रहा है मजदूरी नहीं, जीव है लेकिन जीवत्व की अनुभूति नहीं। सबसे बड़ी चीज है धर्म करता हुआ भी, पुण्य करता हुआ भी पुण्यात्मा नहीं कहा उसे साधु। सबसे बड़ा पापी कोई है, पाप कर्म है तो स्थावर नाम कर्म की चपेट में जो जीव आ गया, तीन लोक के अंदर पापी जीवों की संख्या गिनाई जाए तो स्थावर आते हैं। क्यों? जो पाप करता हो उसको लेना चाहिए ना। जो पाप करता हो उसको लेना चाहिए कि सबसे बड़ा पापी है। एक इंद्रिय जीव कोई पाप नहीं करता फिर भी संसार का सबसे बड़ा पापी है। स्थावर प्रकृति को सबसे बड़ा पाप का। तीन चेतनाओं में कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना में जो व्यक्ति जीता है वह कोई भी पाप करे या नहीं करे, लेकिन उसको सारा जगत सर्वज्ञ भगवान भी पापी कहते हैं। पंच स्थावर किंचित मात्र भी कोई पाप नहीं करते। हिंसा वो करते नहीं, झूठ वो बोलते नहीं, चोरी वो करते नहीं, कुशील व्यभिचार वो करते नहीं, परिग्रह वो जोड़ते नहीं। कोई पाप ही तो नहीं किया। और जब पुण्य की बात आई तो इतना पुण्य करते हैं, उन जैसा पुण्य, उन जैसा परोपकार सर्वज्ञ भगवान भी नहीं कर सकते, हम और आप भी नहीं कर सकते। इतना पुण्य करते हैं, इतना पुण्य, लेकिन उनके खाते में किंचित मात्र भी पुण्य नहीं। ये दो बातें ध्यान में देना। पाप करता नहीं है और पापी है, और पुण्य ही पुण्य उसके जीवन में होता है, लेकिन पुण्यात्मा नहीं। जो नहीं करता उसका तो नाम लिखा जा रहा है, पाप नहीं किए तो पापी। और जो पुण्य के कार्य करता है उसका नाम पांचों स्थावर कितना पुण्य करते हैं। हवाएं चलती हैं, सारा जगत ऑक्सीजन पे जी रहा है, प्राण है, श्वासोच्छ्वास। जो वायु सारे जगत के अनंत अनंत जीवों को जीवित रखती है, उससे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा। यदि एक जीव को भी हम मरते समय ऑक्सीजन दे देते हैं तो बहुत पुण्य का कार्य है। एक जीव को, और ये सारे जीवों को जिंदा रख रही है वायु, लेकिन वो पुण्यात्मा नहीं है। कोई पुण्य नहीं लग रहा है उसको। एक गिलास प्यासे को पानी पिला देने पर पुण्य की बात कही है, लेकिन ये जल सारे जगत की प्यास बुझाता है, लेकिन पुण्यात्मा नहीं है। अग्नि को एक दीप जला देते हैं तुम, उसे तुम बड़ा मांगलिक कहते हो, और सारी दुनिया को प्रकाश दे रही है यह अग्नि, कोई पुण्य नहीं।
वनस्पति इतनी फलती फूलती है, सारी दुनिया वनस्पति का फल खाती है, गेहूं खाती, दाल, सारा वनस्पति तो खा रहे हैं आप लोग, अनाज गेहूं सब वनस्पति। एक रोटी किसी को खिला दो तो उसकी पुण्य की महिमा बहुत है। जो सारे जगत का पेट भर रही है वनस्पति, पुण्य बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा भूमि दान दे दो तो बड़ा दानवीर है, और पूरी पृथ्वी सारी दुनिया को अपनी छाती पर बसाए हुए है, कोई पुण्य नहीं। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने? ऐसा कौन सा पाप किया कि तुम पुण्य भी करोगे लेकिन पुण्यात्मा नहीं कहलाओ? बहुत बड़ा अभिशाप। बहुत बड़ी जिंदगी में कोई मुझे लगता है ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, ऐसा क्यों बना, ऐसी क्या स्थिति थी कि उसको जो कर रहा है हो रहा है उसका मिले। मेरी दृष्टिकोण से इसने बहुत बड़ा पाप किया होगा। क्या पाप किया होगा कि इसने सबसे बड़ी चीज, जिस पर्याय में पुण्य करने का पूरा मौका मिला होगा उसमें किंचित मात्र भी पुण्य नहीं किया होगा, तो उसको डाल दिया पुण्य तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। प्रकृति के कुछ नियम ऐसे हैं जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेंगे। तुम्हें किसी ना किसी रूप में दूसरे का उपकार करना पड़ेगा, करोगे, लेकिन होश पूर्वक करोगे। जिस पर्याय में तुमने जन्म लिया उस पर्याय का सदुपयोग करोगे तो फिर तुम्हारा पतन नहीं होगा। तुम्हें अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छी पर्याय मिली, फिर भी तुमने उपकार नहीं किया, फिर भी तुमने धर्म नहीं किया, तो कर्म कहता है इसको ऐसी दशा में भेज दो, इससे धर्म तो होगा लेकिन ये धर्मात्मा नहीं कहलाएगा। सबसे ज्यादा खतरा एक इंद्रियों में जन्म लेने में जैनियों को है, सबसे ज्यादा खतरा। जैनी के लिए ये कर्म जो है ना, सबसे ज्यादा जैनी के पीछे पड़े रहते हैं। बस जैनी को माफ नहीं, सारी दुनिया को माफ है। कैमरे लगा के रखे हैं जैनी पर प्रकृति ने, ये गलती करे धड़ाम से पकड़ो इसको, कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं। जैनी, क्योंकि जैनी सबसे महाजन जाति है। अच्छे लोगों पर ही निगरानी रखी जाती है, अच्छे लोगों को ही दंड मिलता है। अच्छे लोग जब गलत करते हैं तो उनकी निंदा होती है। अच्छे लोग जब गलत कार्य करते तो उन पर ज्यादा सजा है, क्योंकि तुम अच्छे लोग। मैंने शास्त्रों में खोजा, तुमसे ज्यादा कर्म सबसे ज्यादा दुनिया में किसी के पीछे पड़ता है तो उसका नाम है दिगंबर जैन मुनि। इसको माफ नहीं करना। सारे दुनिया के साधुओं को सब कुछ माफ है, करते हैं, उनको कोई दुर्गति हो, ये कोई नियम नहीं है। सारे दुनिया के साधु पता नहीं क्या क्या करते, दिन में खाते, रात में खाते, पता नहीं, आप सबको मालूम। लेकिन दिगंबर जैन साधु जो दुनिया के अजैन साधु कर रहे हैं,
जैन साधु करे तो जैन साधु को माफ नहीं, माफी नहीं, सीधा कोई जमानत नहीं। अश्मन पाओ गम गणनादि ते निगोद पात्र, वो निगोद में ही जाना है, बीच में कोई कंसेशन नहीं, क्योंकि तुम दिगंबर जैन मुनि हो। चूक जाने पर सबसे ज्यादा, मुनि व्रत में दोष लगाने पर सबसे ज्यादा, मुनि चर्या का पालन नहीं करने पर सबसे ज्यादा, यदि संसार में किसी को सबसे ज्यादा कर्म बनता है तो उसका नाम है तुम्हारे जैन मुनि को। इनको माफ नहीं है, 24 घंटे सर्टलाइज लगे, क्योंकि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ साधु हो, तुम संसार के सबसे पवित्र साधु हो, तुम संसार के सबसे ऊंचाइयों पर बने। तुमसे गलती होगी तो माफ नहीं किया जाएगा, ये प्रकृति का नियम। अपन ये समझे कि एक ही क्वालिटी का पाप सबको बराबर सजा मिलती हो, नहीं, बहुत अंतर हुआ। जैनी लोगों को सबसे, कई जैनी बच्चे लोग एक कुतर्क करते हैं कि महाराज इतने लोग रात में खा रहे हैं, क्या ये सब नरक जाएंगे? मैंने कि नहीं। इतने लोग शराब पी रहे हैं, सब नरक में जाएंगे? मैंने कि नहीं। इतने लोग गुटखा जा रहे हैं, सबको कैंसर होगा? मैंने कि नहीं। तो महाराज जी फिर मेरे प्राण क्यों ले रहे हो आप? हम जैन खा ले तो मन के 13 नंबर तो पक्का है 100%, क्योंकि तुम जैन हो। जैन दर्शन की एक इतनी बड़ी विशेषता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद्विदेश, क्रिया में बंद नहीं है, किसी भी कार्य में बंद नहीं है ज्यादा। तुम कौन हो उसको देख के बंद होता है, उसको देख के बंद होता है। वो पाप जानता है, पाप किसने किया है। शराब पी है, गांजा पिया है, गुटखा खाया है, सबको कैंसर नहीं होंगे। पूरे भारत में अभी बहुत पहले एक सर्वे निकला था, परसेंटेज की अपेक्षा सबसे ज्यादा गुटखा खाने वालों में किस जाति को कैंसर होता है। गुटखा खाने वालों की संख्या परसेंटेज में सबसे ज्यादा जैनियों को, सबसे ज्यादा जैनियों को कैंसर होता है गुटखा खाने वालों। अजैन का परसेंटेज कम। शराब पीने वालों में सबसे ज्यादा अकाल में मरते हैं जैनी। जितने संसार में जैनी शराब पीते हैं उनकी मौत जल्दी होती है, अजैनों की नहीं है। शराब की बोतल भी जानती है कि मुझे कौन पी रहा है, शराब की बोतल जानती है कि मुझे कौन पी रहा है। जैनी होकर पी रहा है, तुझे मैं बचने नहीं दूंगी, पूरी जिंदगी जीने नहीं दूंगी। बहुत बड़ी बात। परसेंटेज सबसे ज्यादा क्यों? उनका क्यों नहीं? यदि एक अजैन रात में खाता है तो उसे ज्यादा पाप का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसको एक पाप का बंध होता है थोड़ा सा, और जैनी खाए तो 5 गुना पाप होता है। एक ही थाली में एक साथ खाए, कर्मबंध जैनी को 5 गुना,
और अजैनी को 1 मान लीजिए, 20 नंबर का पाप का बंध है। अजैन खाया है तो उसको 20 नंबर का पाप लगेगा, और जैनी ने खाया है तो 100 नंबर का पाप लगेगा। क्यों? अजैन ने 1 पाप किया है, 4 पुण्य किए हैं। तुमने 1 पाप के साथ 5 पाप और किए। मैं आपसे पूछता हूं, बेटे को पिता का अनुकरण करना चाहिए या नहीं? पिता की बात मानना चाहिए या नहीं? तो वो कहां बुरा कर रहा है? उसके पिताजी रात में खाते, वो कहां पापी हुआ? वो तो अपने बाप का अनुकरण कर रहा है। शेर का बच्चा मांस खा रहा है, कौन सा पाप कर रहा है? उसकी मां खा रही है। मां बाप का अनुकरण तो सभी बच्चे करते हैं, माँ बाप के प्रतिरूप होते हैं। माँ बाप के जो करते वही तो करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, एक अच्छी बात है, क्योंकि माँ बाप जो कर रहे हैं उनका अनुकरण करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। दूसरा, उनकी जाति खाती है, अपने जाति का अनुकरण करना चाहिए। उनके शास्त्रों में वर्जित नहीं है तो वे शास्त्रों में वर्जित नहीं है तो वे शास्त्र की आज्ञा मान रहे। उनके गुरु रात में खाते हैं तो चेले का कर्तव्य क्या है? गुरु जो करे वो करना चाहिए। ये 5 कार्यों को वो करता है, मानता है, पाप रात में खाता है बस। लेकिन उसकी क्या गलती है? अब जैन साहब आप आइए, आपको रात्रि भोजन का पाप ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं। फर्क है तुमने अपने कुल को कलंकित किया है, ये सबसे बड़ा पाप। तुम्हारे कुलवंतों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे बाप दादों ने रात में नहीं खाया, उन्होंने मना किया, फिर भी आपने किया। रात्रि भोजन का पाप ज्यादा नहीं, कुल को कलंकित करने का पाप ज्यादा है। दूसरा, आपकी जाति में रात्रि भोजन नहीं। दुनिया जानती है जैनी का व्यवहार क्या है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक बात कही थी कि आप की चर्या कैसी होना चाहिए, मेरे अनुसार नहीं। महाराज जी, आप तो बहुत, आपका पेपर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है पेपर। आपको यदि छोड़ दिया जाए तो आप तो हमें जीने ही नहीं देंगे, हर चीज में ये छोड़ दो। मैंने कहा ठीक, मेरे अनुसार मत चलो, शास्त्र के अनुसार नहीं, जिनवानी के अनुसार तुम अपनी शरिया मत बनाओ, ठीक? बस तुम इतना सा कर लो। किसी तुम्हारा अजैन दोस्त हो या अजैन दोस्त के माता पिता हो, उनसे पूछ लेना हम जैन हैं, जैनी का कैसा आचरण होना चाहिए, वो बताए, वही पाल लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। मेरे अनुसार नहीं। एक अजैन से पूछ लेना कि भाई जैनी कैसा होता है। अभी 2-3 दिन पहले, इसके पहले ही पूरा प्रवचन दिया था। एक होटल वाले से पूछ लेना, चलो एक प्लेन में जो भोजन परोसते उनसे ही पूछ लेना कि हम जैन हैं, बस इतना ही बोलना। वो अपने आप तुम्हें जो थाली लाएगा, बस उसी दिन नियम ले लेना, आज के बाद मेरा भोजन यही होगा जो सारी दुनिया जानती है। तुम गुरु और आगम की दृष्टि में भ्रष्ट हो, तुम तो सारी दुनिया की दृष्टि में भ्रष्ट हो।
सारी दुनिया जानती जैनी रात में नहीं खाता, सबको मालूम है, हर अजैन को मालूम है। तुम रात में खा रहे हो, एक पाप कर रहे हो, कुल को कलंकित कर रहे हो। चलो तुम्हारे कुल के संबंध में किसी से पूछ लेना, बूढ़े से, कि हमारे माँ बाप कैसे थे, हमारे दादा दादी कैसे थे। वो जो बताएं उसके अनुसार जीवन करो, उनके अनुसार अपना जीवन ढाल दो, तो भी बेड़ा पार। लेकिन तुम लोग अब ये पाप, जाति का पाप, जैन जाति को तुमने कलंकित कर दिया। कितना बड़ा, पूरी जाति कलंकित हो गई तुम्हारे रात में खाने से। सारे अजैन कहने लगे रात्रि भोजन की ऐतराज नहीं है मुझे। सबसे बड़ा ऐतराज, सबसे बड़ा पाप है कि जो कहते थे जैन रात्रि में नहीं खाते हैं, आज अजैन कहने लगे जैनी भी रात में खाने लगे हैं। बदनाम तुम नहीं हुई हो, बदनाम जैन धर्म बदनाम होगा, जैन धर्म बदनाम होगा तुम्हारे खाने से। तुम्हारे खाने को तो तुमने यदि रात में खा लिया होता तो मैं तो तुम्हें बरी करा देता, तुम्हें जो पाप का बंद होता मैं जमानत दे देता। मैं तुम्हारे खा लिया एक बार रात में तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा तो दूसरा पाप हो गया तुम्हारे माथे। तुम्हारे रात में खाने से जैन जाति बदनाम हो गई। जो सारे जगत की धारणा थी कि जैनी रात में नहीं खाता, उसने तुम्हारे लिए शाम को इंतजाम किया था बारात में कि हमारे दोस्त कुछ बाराती जैनी हैं। उसने वहां फोन कर दिया कि भाई कुछ जैनी बाराती हैं, इसलिए इंतजाम दिन में बना के रखना। उन्होंने बना के रखा, जैनी बारात में गए, किसी ने शाम को भोजन नहीं किया, बोले हमें तो चलता है रात में। कितना बड़ा पाप महानुभाव, तुम्हारे रात में खाने से सारी दुनिया ने मान लिया जैनी भी रात में। अब इसका पाप कितना गुना, पूरी जैन जाति बदनाम हुई है। सवाल रात्रि भोजन का नहीं। दूसरा तीसरा पाप तुमने किया, तुम्हारे शास्त्रों में रात्रि भोजन निषेध है, तो तुमने जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन किया। ये पाप रात्रि भोजन से भी कई गुना महापाप है, जिसे मिथ्यात्व कहते हैं। महापाप का अर्थ है। फिर एक पाप और आपने किया कि आपके गुरु महाराज ने मना किया था। उनके तो गुरु महाराज भी रात में खाते हैं, तुम्हारे तो गुरु महाराज दिन में भी एक बार खाते हैं। तो तुमने कहा किनके भक्त हो, फलाने महाराज। तुम्हारा कोई गुरु है कि नहीं, बोलो ना जल्दी। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है कि नहीं, वो रात में खाता होगा। अरे क्या बात है, तुम खा रहे हो तो गुरु नहीं खाता होगा। तुम्हारे खाने से गुरु भी बदनाम हो गया और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन। ये 5 पाप आप करते हो, इसलिए जैनी का नरक जाना निश्चित है, जो रात में खाएगा। पद्म पुराण के अंदर लिखा, ग्राम शूकर, शूकर कुत्ता बिल्ली आदि बनता है। कौन? जैन। मैं अजैन की बात नहीं कर रहा हूं, जैन। यदि रात में ही खाना है तो जैन बन के मत खाना, कहना साहब मैं जैन हूं ही नहीं। गुरु का नाम मत लेना कि मेरे गुरु कौन है। अपने बाप की बल्दियत का नाम नहीं लेना।
कोई खा लेना, कोई हरिजन वगैरह का नाम ले लेना। कोई पूछे तुम कौन हो, फलाने चंद हरिजन शेड्यूल कास्ट, तो कम से कम ये 4 पापों से बच जाओगे। तुम्हारे तो घर में रात्रि भोजन हो रहा है, तुम तो बारातों में रात्रि भोजन कर रहे हो, तुम तो सड़कों में होटलों में रात्रि भोजन कर रहे हो, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम जैन हो। जैनी को माफ नहीं है। ऐसे ही शराबी का, दुनिया गुटखा खा रही है, वो नहीं मरेंगे, उनको कैंसर नहीं होगा, तुम्हें जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारे 4 प्रकार के लोगों में इस प्रकार का दोष है। एक बार मैंने कहीं सुनाया था, यहां भी सुनाया होगा। एक व्यक्ति शराब पीता था, 35 साल की उम्र का था, राजस्थान की घटना। मैंने उसको मना किया, मत पी, क्यों, इतना अच्छा है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, मर जाएगा क्या? बोले महाराज जी आपको ज्ञान तो कुछ है नहीं, जिस संबंध में आप नहीं जानते हैं उस संबंध में आप क्यों बोलते हो? मैंने क्या बात? बोले महाराज मेरे दोस्त का बाप 100 साल से ऊपर का हो गया, दिन भर शराब पीता है, बेटा भी पीता है, अभी तक नहीं मरा। मैंने कहा बेटा वो तो नहीं मरा, तुम जरूर मरोगे, वो बहुत होगा। बोले महाराज जी आप भी क्या बात करते हैं, शराब की बोतल भी जानती है कि कौन को मारना, कौन को नहीं। मैंने कहा जानती है, नशा शराब में नहीं होता, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल है। कुछ और है। मैंने कहा कि भाई जो 100 साल तक जिंदा रहा, उसके पिताजी पीते थे। बोले पिताजी भी पीते थे, दादाजी पीते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी से कर। मैंने कही वो नहीं मरेगा जल्दी, क्योंकि उसके बाप ने शराब पी करके ही पैदा किया है, उसके शरीर में शराब के जीन्स हैं, पूरा परिवार पीता है, पूरी जाति पीती है, और उनके गुरु महाराज भी पीते हैं, सब पीते महाराज। मैंने कहा वो नहीं मरेगा, वो तो और जिएगा। तो महाराज हमारे लिए क्यों ऐसा सोचा है? मैंने कहा तुम तो मरोगे, क्योंकि तुम्हारे बाप ने छना पानी पी करके तुम्हें पैदा किया है, कोई सुपारी भी नहीं खाई। काकत्यायन न्याय से उनके पिताजी बहुत धर्मात्मा थे, रात्रि भी पानी का त्याग था, कुछ भी नहीं, बहुत। तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू बाप को कलंकित कर रहा है, शराब तुझे नहीं छोड़ेगी, अकाल में मारेगी तुझे, क्योंकि तू उस बाप को बदनाम कर रहा है जिसने रात में पानी नहीं पिया, उसका बेटा शराब पी रहा है। नहीं माना। बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसे कुछ होता है क्या? जैन अजैन 35 साल की उम्र में बच्चों को अनाथ करके मर गया पीते पीते। समझो महानुभाव, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा, तुम जैनी हो, संसार के सर्वश्रेष्ठ महाजन हो, तुम्हारे लिए माफ नहीं है, तुम्हारे लिए माफ नहीं है। तुम्हें यदि शराब पीना है तो या तो जैन बन के जैन के रूप में मत पीना, और फिर पीना ही है तुम्हें, रात में खाओ, शराब पियो, गुटखा खाओ, सब खाओ, बस अपने बाप को जरूर पिलाना शुरू कर देना है। जन्म के होने के पहले बाप से कहना, बाप मुझे शराब पी करके पैदा करना। आज से माता पिता गुटखा खावे, शराब पीवे, रात में खावे, पूरी जाति खाए, गुरु को भी खिलाओ, शास्त्रों को सुधारो,
फिर तुम्हारे लिए ये पाप करने में कोई दोष नहीं है। पहले गुरु से भी कराओ, महाराज जी आप भी रात में खाना शुरू करो। क्यों भैया? क्योंकि मैं खाता हूं और मैं आपका भगत हूं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता और रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ सकता। अब एक ही तरीका है महाराज जी, कृपा करो और आप भी शुरू करो। दो तरीका बताया ना अपन ने। एक तो गुरु को छोड़ दो, आज के बाद गुरु का नाम मत लेना, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं बिना गुरु का हूं, अनाथ हूं, ये नियम ले लो। प्रस्ताव पास। कायस्थ कर लो, मैं आज के बाद हमारा कोई गुरु नहीं होगा, हम कोई गुरु के अधीन नहीं होंगे, हमारा कोई पूछेगा हम गुरु को मना कर देंगे, मेरा कोई गुरु नहीं है। प्रस्ताव पास। दूसरा तरीका है, यदि तुम रात में खाते हो तो गुरु महाराज को भी खिलाना शुरू करो। ये प्रस्ताव पास। हाँ महाराज ये ठीक है, हम नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे, गुरु महाराज को भी इसी में घसीटेंगे। बोलो ये प्रस्ताव पास है। तुम्हारे प्रस्ताव पास करने से क्या होता है? गुरु स्वीकार करेगा तभी तो। तुम 100 बार मरो तो मर जाओ, तुम्हें बचाने के लिए मैं पतित होने वाला नहीं हूं। तुम मरो तो मरो, जाओ दुर्गति। ऐसा भी क्या बचाना कि उसके साथ में स्वयं को डूबना पड़ा। अपने शास्त्रों में सुधार करो, सारे शास्त्र लेकर सुधार करो। लिखो इसमें रात्रि भोजन में कोई पाप नहीं है, खोलो रोजा रात में है। सुधारवा दो शास्त्र। अगले एडिशन में सभी जनवाणी में लिखा होगा रात्रि भोजन करने में कोई दोष नहीं है। पाठशाला अधिवेशन में नया संशोधन। सबकी क्या राय है? नहीं तुम्हें बचाना है ना, हमें अब तुम्हें तो बचाना ही है। कैसे बचाएं? तुम्हें पाप से कैसे बचाएं उसका उपाय बता रहा हूं। तुम्हें पाप बंद का, कम से कम पाप बंद हो रात्रि भोजन का, तो एक उपाय है, शास्त्रों को सुधार दो। आगे आने वाली पीढ़ी शास्त्र पढ़ेगी और लिखेगी और रात्रि भोजन में कोई पाप नहीं, मजा आ जाएगा। उनको बहुत कम पाप बंद होगा क्योंकि शास्त्र में मनाएंगे। सुधारो है, थोड़ा जोर से बोलो। अब अभी देखना तुम, अभी नहीं कह रहे हो, अब गाज तुम्हारे ऊपर ही गिरने वाली है। चलो तुम्हारी जाति में करवा दो कि जैन जाति में रात्रि भोजन वर्जित नहीं है। सारी दुनिया में पेपर में निकाल दो कि आज अधिवेशन पाठशाला में प्रस्ताव पास हुआ है, जैन जाति जैन कुल में रात्रि भोजन कोई वर्जित नहीं, खा सकते नहीं। अब ये दो नहीं तो एक हाँ करो। यदि तुमने दो ना किया है, महाराज मैं गुरु को छोड़ूंगा नहीं, जैन जाति को छोड़ूंगा नहीं, माँ बाप को छोड़ूंगा नहीं, शास्त्र को छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं इनको खिलाऊंगा नहीं, शास्त्र को सुधारूंगा नहीं। ये दो प्रस्ताव तुमने खारिज किए हैं, तो तीसरा प्रस्ताव खारिज कर दिया बेटा तो बर्बाद हो जाओगे। तीसरा प्रस्ताव पास करो। बस एक ही तरीका है, मैं रात्रि भोजन छोड़ता हूं, मेरे परिवार में रात्रि भोजन नहीं होगा, मेरे घर में रात्रि भोजन नहीं होगा। बोर्ड लगा रहेगा कि यहाँ रात्रि भोजन वर्जित है क्योंकि ये जैनी का घर है। कृपया रात में भूखे ना आवे। लगाओ बोर्ड है घर में, ये रात्रि भोजन वर्जित है। बोले क्यों? बोले ये जैनी का घर है और जैनी के घर में ये बोर्ड लगना चाहिए।
बारात में कहीं भी जैनी होकर गुटखा मत खाना, सबसे ज्यादा जैनी पर। और जिसने ये जैन धर्म का अतिशय है, सबसे बड़ा अतिशय। और यदि मेरे भक्ति ने खा लिया, तुमने मेरा नाम लिया कि महाराज जी मेरे गुरु हैं, तो उसको बहुत जल्दी कैंसर होगा। ये हमारा अतिशय है, हमारा अतिशय है, भक्तों को निपटाता है। बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी, तुरंत। ये अतिशय है और मेरी भावना भी है। मैं भी यही भावना भाता हूं कि हे भगवान, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि नशा करने वाले को, किसी को यदि सजा देना हो, मारना हो, कुछ करना हो, तो सबसे पहले मेरे भगत को पकड़ना, उसे छोड़ना भी मत, जमानत पे भी नहीं, सीधा। मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरा भक्त होकर और पाठशाला में पढ़ने के बाद और नाम ले लिया। क्यों भाई, तुम रात में खा रहे हो? पाठशाला पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी, फिर तो तुम्हें माफ हो गई ही नहीं। घरों को बचाओ। अभी 2 दिन पहले कहा था मैंने, तुम जैन हो लेकिन तुम जैनी नहीं हो। तुम जैन हो लेकिन जैनी नहीं हो। जैन बनो या ना बनो, तुम्हें जैनी जरूर बनना है। जैनी कौन होता है? जिसका घर जैनी होता है, जिसके भोजन की थाली जैनी होती है, जिसके रिश्तेदार जैनी होते हैं, जिसका घर का चूल्हा जैनी होता है, जिसका पानी का गिलास जैनी होता है, जिसका बाजार में जाता है तो मार्केट जैनी होता है, जिसका धंधा जैनी होता है, जिसके कपड़े जैनी होते हैं, जिनके जूते जैनी होते हैं, जूते भी जैनी होते हैं। जैन बाप के यहां जन्म लेने से जैनी नहीं हो गया, जिसके जूते भी जैनी होते हैं, जिसकी श्रृंगारदानी भी जैनी होती है, जिसके बाथरूम की साबुन भी जैनी होती है, जिसकी क्रीम भी जैनी होती है, जिसका श्रृंगार भी जैनी होता है, उसका नाम जैनी है। उसकी आंख भी जैनी होती है, सब कुछ नहीं देखती, सब कुछ। कान भी जैनी होते हैं, सब कुछ नहीं सुनते। मुंह भी जैनी होता है, सब कुछ नहीं बोलता। पैर भी जैनी होते हैं, हर कहीं नहीं जाते हैं, हर कहीं। हाथ भी जैनी होते हैं, हर कोई कार्य नहीं करते। बाजार में जाएगा, सब्जी वाला भी कहेगा, सब्जी वाला भी, तुमने सब्जी जैसी खरीदी तो सब्जी वाला देखता है, लगता है आप जैनी हैं। बस आपको जैनी न बोलना पड़े, कोई अपरिचित व्यक्ति आपको आके कह देवे कि आप जैनी हैं, जाओ तुम्हें जैन धर्म का वरदान मिल गया, अगला भाव जैनी। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा कार्य किया जिसे अपरिचित व्यक्ति ने आके कह दिया, लगता है तुम जैनी हो, लगता है तुम जैनी। और कोई जानता नहीं है, वो तुम्हें पहचानता नहीं है। ट्रेन में विहार कर रहे, बाजार में घूम रहे हो अनजाने, और कोई देखते ये जैनी जा रहा है, गारंटी है जैनी। क्या आपको कभी किसी ने कहा? पंडित जी साहब कैलाश चंद जी ने एक बार कहा था कि वो पहली बार कहीं प्रवचन करने जा रहे थे, तो स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे, तो उन्होंने रूमाल लगा दिया नल में, तो वहां लोग खड़े हुए थे,
बोले साहब आप क्या जैनी हैं? बोले हमने देखा। मैंने कहा आप कैसे जानते हैं मुझे? बोले नहीं साहब मैं नहीं जानता। तो कोई नेम प्लेट लगी है क्या? बोले नहीं साहब मैं जानते ही नहीं। फिर कैसे जाना? बोले नल में पानी का छन्ना लगा रहा है, यह जैनी ही हो सकता है। पंडित जी साहब ने वाचना के समय संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आया। उन्होंने कहा कि आज बिना परिचय के भी हमारी नाम जैनी लोग जान गए, इससे बड़ी प्रभावना क्या होगी रे भैया? क्या हम प्रवचनों में प्रभावना करेंगे? प्रभावना और कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है तुम्हारी हरकत देखकर कोई कह दे ये जैनी है, ये जैन धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना है। कहीं तुम बारात में गए किसी दोस्त यारी में और उनका भोजन कर लो, नहीं साहब मैं रात में नहीं खाता हूं, और इतना ही बोलना, और सामने वाला क्या कह दे, लगता है तुम, बस हो गई प्रभावना, हो गई प्रभावना। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जैसे ही तुमने भोजन के आइटम बनाए, होटल पे गए, ये आइटम, वो क्या लगता है भाई साहब आप जैनी, हो गई प्रभु। तुम्हारी कोई क्रिया से तुम्हें एक बार टाइटल लेना है कोई जो तुम्हें बिना देखे। एक बार शिखर जी की यात्रा का मैंने यहां संस्मरण सुनाया था। एक शिखर जी की यात्री का सामान गुम गया, पूरा सामान उठा ले गया, और वो सामान कोतवाली में पहुंचा। अब जैनी ने कोई रिपोर्ट लिखाई नहीं, चला गया। सामान को खोला गया, उसमें अष्टद्रव्य की सामग्री निकली। थाने में प्रस्ताव हुआ, नियम से ये जैनी का सामान है। क्या पहचान? अष्टद्रव्य की पोटली, जैनी का सामान, जिसके द्रव्य ने बता दिया। बोलो जिंदगी भर के जैन धर्म की उसने प्रभावना कर दी। आप पाठशाला का मात्र पढ़ना ही उद्देश्य नहीं है, हमें कुछ सीखना है कि हमारी पहचान क्या है। तुम्हें बस पाठशाला का कोई तुम ऐसा कार्य करना जो तुमसे कोई भी रिश्तेदार, कोई भी कह दे, लगता है तुम बचपन में पाठशाला में गए हो, बस पाठशाला का ऋण चुक गया, अमर हो गया। मुझे एक दिन बहुत बड़ी खुशी हुई थी। लोग कहते हैं महाराज जी आप इतनी मेहनत करते हो, क्यों करते हो? महानुभाव, हर व्यक्ति कोई भी मेहनत खुशी के लिए करता है, आनंद के लिए करता है। पहले मैं भी थक जाता था, मैं भी सोचता था कहां सिर से पहाड़ फोड़ रहा हो, लेकिन एक बार के बाद अब मैं थकता नहीं। एक महाराज मिले, बोले महाराज क्या बात है? मैंने क्यों? आपका एक शिवरार्थी था, उससे मैंने पूछा कि भाई तुम रात में तो नहीं खाते? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा मैं कि वो शराब गुटखा तो नहीं खाते पीते? कोई जवाब नहीं दिया। प्रतिदिन अभिषेक करते हो कि नहीं? कोई जवाब नहीं दिया। अंत में बोलता महाराज जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा मैं सुधा सागर महाराज का शिवरार्थी हूं। ये शब्द महाराज के थे। तो महाराज ने कहा शिवरात्रि हो तो क्या हुआ? बोले नहीं महाराज, तो शिविर की पहचान ये है कि जाने के पहले सब दुर्गुण होते हैं और आने के बाद एक भी दुर्गुण नहीं रहता है। बस आप इनके तब महाराज ने कहा महाराज जी उसने मुझे एक ही जवाब दिया, मैं शिविर का शिवरार्थी। उस दिन जो आनंद की अनुभूति हुई, ओहो,
इसने शिविर को कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, बोलो ना। क्या पहचान बना दी, कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया और कितनी बड़ी प्रभावना करा दी। मैंने कहा कि भाई मुझे जितनी मेहनत मैंने की है उस सबकी मजदूरी ही नहीं, पुरस्कार मिल गया है। क्या चाहता है साधु, ऐसी पहचान बन जाए तुम्हारी। मैं शिवरार्थी हूं, ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं। और बल्कि ऐसा करने पर इससे और बड़ा, सुबह यदि तुम्हें कोई अभिषेक करने जा रहे हो, तो इस उम्र में अभिषेक करने जा रहा है, लगता है शिविर का, बोलो ना, बस गुरु का ऋण चुक गया। सारे लोगों से मेरा कहना है कि तुम सुबह अभिषेक करने जाओ और कोई तुम्हें कह दे लगता है पाठशाला में पढ़ता है, हाँ बस तुमने पाठशाला का ऋण चुका दिया। तुम्हें बिना कहे अभिषेक का लोटा देख के कह दिया तू पाठशाला में पढ़ता है। ये पहचान होना चाहिए हमारी। हमारे संघ की मालूम क्या पहचान बनी थी। एक बार किसी व्यक्ति ने पंडित जी ने सुनाया, लोगों ने पूछा कि आचार्य विद्यासागर महाराज के संघ की ऐसी क्या विशेषता है जो हम कहें कि इन साधुओं में ये अंतर है, ये आचार्य जी का संघ, ये आचार्य। उन्होंने कहा बहुत पहले की घटना है, 25-30 साल पहले की। उस समय वाचनाएं चलती थी और इस संघ का प्रत्येक साधु जब भी जाओगे वो स्वाध्याय करता मिलेगा, वही आचार्य श्री का संघ है। कोई बात नहीं, हमारे यहां संघ में कोई बैठ नहीं पाता था, कोई आशीर्वाद मुश्किल से मिलता था। बोले पूरा संघ किसी के पास बैठोगे यहां वहां की चर्चाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं, सब साधु स्वाध्याय करते मिले, समझ लेना। आचार्य जी को जब ये बात बताई तो आचार्य जी कहते हैं मेरा काम हो गया, तुमने मेरी पहचान बना दी। सारा संघ जहां पढ़ रहा हो और उसमें भी सतखंडागम पढ़ रहा हो, वाचना चलती थी सब। ये है महानुभाव। हम किसी चीज की पहचान बने, धर्म हमारी पहचान न बने, हम धर्म की पहचान बने। धर्म हमारी ध्वजा न बने, हम धर्म की ध्वजा बने। हम धर्म नहीं बन सकते हैं लेकिन धर्म की ध्वजा बन सकते हैं। हम जिनेंद्र नहीं बन सकते हैं लेकिन जिनेंद्र की ध्वजा बन सकते हैं। ध्वजा तुम्हारे नाम से जाना जाए, जैन धर्म, लोग तुम्हें देखें और कह दें जैन धर्म ऐसा होता है जैसा है। तुम्हारे भोजन की थाली देखें और देख जैन धर्म कैसा है, कोई कहे ऐसा है। देखो इस थाली में आलू नहीं है, इस थाली में प्याज नहीं है, इस थाली में अवक्ष नहीं है। जैन धर्म ऐसा होता है। किताबों में नहीं, थाली में जैन धर्म पहुंचा दो तो तुम जैनी कहलाओगे। हर चीज चारों तरफ से। इसलिए आप जब जैनी हैं, जैनी का रूप होना चाहिए। सारा जगत के समान तुम्हें नहीं बनना है, क्योंकि तुम जैनी हो। तुम्हें दुनिया के लिए नहीं देखना है, तुम्हें देखना है हमारे ऊपर जिन 5 लोगों की छाया है वो क्या करे, उनका क्या आचार विचार है, वो देखना। पाठशाला पढ़ने का अर्थ यही है। पाठशाला के पढ़ने के 2 अर्थ बताता हूं। पहला अर्थ तो कि पाठशाला पढ़ने का अर्थ है कि तुम महाराज बनना, तुम भगवान बनना, तुम आरिका बनना, पहला लक्ष्य। यदि ये न बन सको, ये ना बन सको तो इनकी पहचान बन जाना।
जो तुम्हारे नाम से जाने कि तुम किस गुरु के चेले हो, तुम्हारे नाम से जाने, तुम्हें देख करके जाने, हर क्रिया करते समय एक ही देखना, मैं जैन हूं और मैं जैन धर्म की पहचान हूं। इससे सारी दुनिया वो कार्य करे तो करे, मैं नहीं करूंगा। और करोगे फिर मत कहना बात। सबसे ज्यादा कर्म तुम्हें सजा देगा, तुम्हें सजा देगा सबसे, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर सब कुछ अच्छा मिला था। मारीच को एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का निधत्त निकाचित मिथ्यात कर्म का बंध हुआ। क्यों? सब कुछ उसको अच्छा मिला था, फिर भी मिथ्या दृष्टि हो गई। दादा तीर्थंकर, पिता मोक्षगामी, चाचा 99 मोक्षगामी, दोनों बुआएं जन्मजात बैरागणी, उच्च कुल उच्च जाति, सब कुछ अच्छा मिला था। और अच्छा मिलने के बाद भी वो खोटा हो गया। उस समय कर्म बनता है। अपना मूल प्रसंग था कि तुम जैन होकर के खोटा काम किया, जैन होकर के भी तुमने जैनत्व का उपयोग नहीं किया, तो तुम्हारी संभावना, ये कर्म तुम्हें ऐसी निगाह उसमें डालेगा कि तुम दिन भर खूब उपकार करोगे लेकिन पुण्यात्मा नहीं कहलाओगे। जैसे अभी हमने जल अग्नि वायु का बताया, ये सबसे ज्यादा वो ही हैं जिन्हें सब कुछ मिला था, उनका उपयोग नहीं किया। आप जैन हैं, जैनत्व को आप समझें। उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज ने एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करता हूं, शायद समझ जाओ। संसार में सब मानव है, सब मानव जाति है, कोई अंतर नहीं। शूद्रा के 2 पुत्र कहे, इसी के लिए नीतिकारों ने 2 तोतों पर घटाया। 2 तोते थे, एक मां के। दोनों तोतों के बेटे उड़ गए। मां ने बराबर जन्म दिया था, दोनों को पाला था, बड़ा किया था। उड़ने के बाद एक कसाई के पास चला गया, पापी के पास चला गया, जिस घर में दिन भर कलह होती थी, मारो काटो, अबक्ष खाते थे, ये करते थे। और एक तोता एक अच्छे विद्वान के यहां चला गया। वो उसकी मुडेर पर बैठकर प्रतिदिन पाठ सुनता था, श्लोक सुनता था। जो आता था, आइए साहब, सत्कार करता था। दोनों एक मां के बेटे। और उसने इतने श्लोक सीख लिए, इतना सम्मान सीखा, इतनी इज्जत सीखी, जो कोई आवे, जय जिनेंद्र साहब, आइए साहब, बैठिए साहब, और इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलने लगा वो। और बढ़िया श्लोक सुनावे, तोता सुन सकता है, तोता बोल भी लेता है। और वो दूसरा तोता, जो कोई आवे गालियां देवे, दुनिया भर के बुरा बोला। 2 फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है और एक धूल में पड़ा है। कैसे लोग हैं? राजा ने कहा, जाओ नगर में से कोई अच्छा पोपट लाओ, अच्छा तोता लाओ। बढ़िया। मंत्री गए, वो कसाई के यहाँ का तोता मस्त था, मांस खा के तगड़ा हुआ था, ले आए। दरबार में आते ही वो गालियां देने लगा, ए कौन बैठा है रे तू कुर्सी पर? बहुत बुरा बोला। राजा ने कहा, ये किस दुष्ट ने पाला है जिसको इतनी भी अकल नहीं है, बुलाओ इसके पालने वाले को। और मंत्री कहा, इसको जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो। इसने तोते को ये संस्कार दिए,
गंदा बोलता है सभा में, मेरे से गंदा बोला। तोता जेल गया, पालने वाले को भी जेल भेज दिया। तोता तो चाहिए था, द्वारा लाया गया। जैसे ही तोता आया, राजा साहब को जय जिनेन्द्र, राम राम, आओ भाग्य मेरे, आप पधारे आपके दरबार में। और इतना अच्छा बोला वो, और श्लोक बोलने लगा। राजा कहता है, ओहो ऐसा भी तोता होता है क्या? बोले बुलाओ इसको, पालने वाले को, और राज दरबार में सम्मान किया जाए। तोते को सुख रत्न की उपाधि दी और पालने वालों को रत्नों से भर दिया उसने, मालाओं से राजा ने। अब बोलो, स्वयं सम्मान पाया और अपने पालने वाले को सम्मान दिला दिया। उसने स्वयं अपमान पाया, पालने वाले को दे दिया। ये दोनों में से आपको इस अधिवेशन का, जो पाठशाला के बच्चे नहीं आए हैं, जो पढ़ाने वाले मास्टर बच्चे हैं जो पढ़ाती हैं, और जो भी लाइव में सुने हो, सभी के लिए मेरा ये तोते वाला उदाहरण जरूर सुना देना। ये अधिवेशन का प्रसाद है। और कल का प्रवचन तो प्रत्येक माँ बाप को सुनना ही है। कल का प्रवचन किसको है? माँ बाप को। अभिमन्यु की दुर्दशा को कराना है तो तुम्हारी मर्जी। कल का प्रवचन से पूरे भारत में बहुत बहुत कांप गए लोग, रूई कांप गई। हम कहाँ हिंकार कर रहे हैं बेटों का, और अंत में बेटे को संसार में प्रवेश कराना सिखाया, निकलना नहीं सिखाया। आज का प्रवचन बच्चों के लिए दे देना, कह देना तुम्हें तोता में से कौन सा तोता बनना है। तुम मरोगे, पालने वाले को भी मरवाओगे। बेटों से मेरा कहना है, कम से कम इतना आचरण आ जाए कि तुम सम्मान पाओ और बेटा बाप भी सम्मान पाए। दोनों एक माँ के बेटे हैं, दोनों एक ही भारत माँ के बेटे हैं। सब मानव हैं, सब तोते हैं, लेकिन तोते होना महत्वपूर्ण नहीं है। सब तोतों में सम्मान पा जाना ये महत्वपूर्ण है। तोता होना तो सब ठीक है, सभी तोते, वो भी तो तोता ही था। आपको क्या देना है बच्चों को संस्कार में, वो आप सोचो। आप बच्चों को कौन सा तोता बना रहे हो कि मरने के बाद इनका अपमान होगा, तुम बच नहीं पाओगे। ध्यान रखना। तुम समझोगे महाराज जी बेटा बिगड़ जाएगा तो बिगड़ जाए, हमारा क्या बिगड़ेगा। नहीं, वहां सजा तोते को नहीं दी गई, तोते के पालने वाले को भी जेल मिला। बेटा गलत कर रहा है तो तुम्हें बेटे को ही सजा नहीं मिलेगी, बेटे को पाला किसने है उनको भी सजा मिलेगी। भले तुम रात में नहीं खा रहा, बेटा खा रहा है, तो माँ बाप को सजा मिलेगी, गलती तुम्हारी है, तुमने संस्कार नहीं दिए। गलती वो तोता को पालने वाला कहने लगा, साहब मेरी क्या गलती है? बोले तुमने बच्चा तोता घर में था तो ऐसे गंदे कार्य क्यों किए, गंदा तुमने क्यों किया, जो तोता ने भी गंदे आचरण सीख लिए। कर्म की अदालत में, कर्म के राज्य में यदि तुम्हें सम्मान पाना है तो अपने अपने तोतों को संस्कार दो। अपने अपने तोतों को इतना संस्कार दो कि वे दुनिया में जाएं तो तुम्हारा खुद भी सम्मान पाएं और कभी कभी तुम्हारे लिए भी सम्मान कार्य वो करे। सम्मान पिता को मिलना चाहिए, अच्छा वो बने और सम्मान पिता को मिलना चाहिए। कैसे पिता? अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह मनुष्य पर्याय जो है जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में, जीव हो तुम, जीव में भी तुम बहुत ऊंचाइयों पर हो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ बन सकते हो।
वो पेड़ पौधे कुछ नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, तुम बन सकते हो, तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी सकते हो। ऐसी मंदोदरी कहती है रामचंद्र जी से कि हमने सुना था कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है। बोले कैसे? ये कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम हो आप कि एक भाई का तो गला उतार दिया और एक भाई को गले लगा लिया। ये भाइयों में भेदभाव क्यों किया? तब श्री राम कहते हैं, देवी मैंने भाइयों में पक्षपात नहीं किया, मैंने पाप और पुण्य में पक्षपात किया है। मैंने विभीषण के भाई का गला नहीं उतारा है, मैंने एक पापी का गला उतारा है। और मैंने रावण के भाई को गला नहीं लगाया है, एक धर्मात्मा को गले लगाया है। दोनों मां के बेटे थे, लेकिन दोनों के संस्कार कैसे थे आप सबको विचार करना है, सोचना है। आप जैनी हैं, सबसे ज्यादा सावधान आपको रहना है, आपको अपने आचरण सुधारना है, आपकी भोजन की थाली सुधरना चाहिए, आपको अपने आप में सोचना चाहिए। जैन का बच्चा है, ऐसा नहीं कि अजैनों के साथ जाकर कुछ भी खा ले, उसको पढ़ाओ बेटा तुम जैन के हो, तुम्हें ज्यादा पाप लगेगा, तुम्हें ज्यादा दोष लगेगा, तुम्हारी दुर्गति ज्यादा होगी। और आज सारे भारत के नाम यही संदेश है कि अपने बच्चों को जैसे बने तैसे पाठशाला जरूर भेजना। मंदिर वालों से मेरा कहना है, मंदिर बने या नहीं बने, मंदिर के पहले पाठशाला बनाओ। मंदिर बने या नहीं बने, पाठशाला बनाओ। और मंदिर बन जाए तो पाठशाला का स्थान जरूर बनाना। भगवान के लिए, महाराज के लिए यदि स्थान बना पाओ या ना बना पाओ, आजकल मैंने नियम बना दिए, कोई भी मंदिर वाला आशीर्वाद लेता है तो मैं कहता हूं पाठशाला कहाँ लगेगी? पाठशाला मंदिर बनाओ तो पाठशाला का स्थान जरूर निकालो, अनिवार्य है। भगवान को थोड़ा सा मंदिर छोटा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाठशाला छोटी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान जैन है और तुम्हारा बच्चा जैनी बनना है। वो जैन है, वो जिन है, वो जिनेंद्र है और आप लोग जैनी हो। जिनेंद्र का स्थान छोटा होगा चलेगा। हमारी फैमिली इस पंडाल में हमारे लिए कितना स्थान है? इससे भी छोटा चल जाएगा, ज्यादा 2-2.5 फुट की चौकी मिल जाए। पूरे पंडाल में सर्वाधिकार पंडाल किसके लिए है? ये पंडाल हमारे लिए बनाया गया कि तुम्हारे लिए? नहीं, हमें बड़ा पंडाल दो, तुम छोटे में बैठो। नहीं, महाराज को छोटा सा स्थान भी चल जाएगा, महाराज के भक्तों का स्थान बड़ा होना चाहिए। क्योंकि महाराज छोटे में बैठ जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्त नहीं बैठ पाया। तो पाठशाला का स्थान बनाओ। और मेरा तो कहना है, हर नगर वाले मंदिरों को दान देते हैं, मंदिरों की मूर्तियां बैठाते हैं। दान देने वालों को सबसे पहले पूछना चाहिए, कहना चाहिए, मैं अपने नगर में, मोहल्ले में पाठशाला के लिए दान देता हूं। पाठशाला बनाओ तो मेरा दान है, जीवंत दान है, जीवंत दान। तो इस प्रकार के, और पाठशालाओं को आधुनिक व्यवस्थाओं के संबंध में मैंने कल बताया था दोपहर में, ऐसा करे, बहुत बड़ा कार्य, ज्ञान दान का कितना बड़ा कार्य। और कल भी आशीर्वाद दिया था शाम को लाइव में, आशा जी ये अब 2 बेटों की मां नहीं रही, ये हजारों बेटों की मां बन गई।
माँ किसे कहते हैं? जो बेटों को रोटी खिलाए, जो बेटों का पालन करे। इन्होंने तो हजारों बेटियों को गोद लेकर के और उनके लिए रोटी की घोषणा कर दी। ऐसे ही बन जाते, धीरे धीरे माँ बनती हैं, फिर अम्मा बनती हैं, फिर जगदम्बा बनती हैं। पहले व्यक्ति क्या बनता है? अम्मा, फिर बनती है अम्मा, और फिर यदि दान ऐसे भाव आ जाए तो क्या बन जाती है? जगदम्बा बन जाती है। सबके लिए आशीर्वाद महावीर भगवान की। जय बोले जगत पूज्य परम पूज्य मुनिपंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। बोले परम पूज्य झल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी की जय। बंधु, अभी हमारा कार्यक्रम यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ है। अभी आपको मां जिनमानी भेंट करनी है। हम आपको क्रम से नाम बुलाएंगे और दोपहर का सत्र हमारा ठीक इसी स्थान पर 12:10 पर हमारा यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और जिन पाठशाला की कुछ प्रस्तुतियां शेष रही गई वो हमको यहाँ पर संपन्न कराया जाए। मैं कुछ नाम लेता हूँ, वो महानुभाव आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान गोविंद कुमार जी टाक, श्रीमती कंजूलता जी टाक आकर के। देखिए, अभी आपके कोषाध्यक्ष महोदय ने एक बहुत अच्छी बात कही। अगले अधिवेशन जहां भी जब होवे उसमें उनको पुरस्कृत किया जाए जिसके मंदिर की पाठशाला जितनी अच्छी हो। पाठशाला जिनकी बहुत अच्छी होगी, और पाठशाला मंदिर के साथ में जो कभी खाली नहीं कराई जाती। महाराज आ जाए तो खाली नहीं, जिनके मंदिरों में पाठशाला भवन करके अलग से है उनको अलग से पुरस्कार दिया जाए और उसका पूरा सर्वे प्रभारी करे। नमस्ते गुरुवार। आप पूरे सारे 700 पाठशालाएं आपकी हैं, इन सब में जाकर के पुरस्कार करें किनके पास पाठशाला भवन है और किनका अच्छा है, इसको भी फर्स्ट सेकंड करके किया जाए। गुरु आज्ञा सिरोधार करता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे